हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज का जो स्टोरी है, द कैब सेलर एंड द मंकीज। नाम आप ये देख सकते हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है, एक छोटा स्टोरी है, थोड़ा पेशेंस रखें, बस जल्दी से जल्दी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। हम लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की ट्राई करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताएंगे। आप जस्ट नोट करते हुए चले एंड ट्राई करें कि वो चीज़ याद हो जाए। द कैब सेलर एंड द मंकीज। नाम जो है उसका मीनिंग है, कैप होता है टोपी, सेलर होता है बेचने वाला। SELL सेल, सेल होता है बेचना, सेल होता है बेचना। एंड सेल का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है बाई। बाई मतलब खरीदना, बाई मतलब खरीदना, BUY जो होता है BU, उसके बाद BUY, बाई मतलब खरीदना। तो बाई का उल्टा होता है सेल, सेल मतलब बेचना, तो सेलर हो गया बेचने वाला, बायर हुआ खरीदने वाला। अब क्या हुआ, एंड द मंकीज, मंकीज होता है बंदर। तो एक टोपी बेचने वाला एंड एक बंदर के बारे में कहानी है। तो हम पहले पैराग्राफ का एक बार पढ़ लेते हैं। जस्ट बने रहे एंड पढ़ने की ट्राई करें ताकि रीडिंग आपका भी इम्प्रूव हो जाए। Once a cap seller was going to sell his caps in a village market. He was going through a forest. He was carrying a basket of red caps on his head. He got tired in the heat of the sun. He lay down under a tree to take rest. He put his basket on the ground. He fell asleep. तो पहले लाइन से हमारा वंस, वंस होता है एक बार। एक कैप सेलर, एक कैप सेलर होता है एक टोपी बेचने वाला, एक टोपी बेचने वाला। was गोइंग, देखो यहाँ मेन वर्ब जो होता है गो, GO, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। गो के साथ जब ING आता है तो ऐसा होता है कि किसी काम चल रहा है, किसी काम चल रहा है मतलब कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ये चल रहा था, कैसे हम पता करेंगे? हम उसका पहला जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको देखेंगे। अगर यहाँ वाज आया तो आप ये समझे कि ये काम पहले चल रहा था, पहले चल रहा था। एंड अगर वाज के जगह इज अगर रहता है तो मतलब ये काम चल रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो गो, गो मतलब जाना, यही गो है हमारा मेन वर्ब। गो के साथ जब ING आता है तो ऐसा होता है कि किसी काम, कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये काम अब चल रहा है या पहले चल रहा था या बाद में चलता रहेगा? ये पता करेंगे हम उसका पहला जो मेन वर्ब का पहला जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है उससे। अगर यहाँ वाज लिखा हुआ है तो ये काम पहले चल रहा था, मतलब पहले कंटिन्यूअसली ये काम चल रहा था। वाज गोइंग वो पहले जा रहा था। अगर वो अभी जा रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम कहेंगे इज गोइंग, इज गोइंग। अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि वो मतलब फ्यूचर में चलता रहेगा, फ्यूचर में चलता रहेगा तो हम कहेंगे विल बी गोइंग, विल बी गोइंग, वाज के जगह विल बी लगा देंगे। तो यहाँ जहाँ भी हमारा वाज आएगा या वेयर आएगा, WERE, वाज वेयर आता है, तो हम समझेंगे कि किसी काम पहले चल रहा था कंटिन्यूअस में। तो हम ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते चलेंगे, आप जस्ट थोड़ा ध्यान रखें। तो क्या हो गया, वाज गोइंग वो जा रहा था, टू सेल, सेल होता है बेचना, टू सेल बेचने के लिए, हीज कैप्स, हीज मतलब उसका, वही कैप सेलर का, कैप्स, कैप्स टोपी बेचने के लिए, इन अ विलेज मार्केट, मार्केट होता है बाजार, विलेज होता है गांव, गांव के एक बाजार में एक वो टोपी बेचने के लिए एक टोपी बेचने वाला जा रहा था। तो क्या हो गया, वंस ए कैप सेलर वॉज गोइंग टू सेल हिज कैप्स इन अ विलेज मार्केट। एक बार एक टोपी बेचने वाला जा रहा था अपना टोपी बेचने के लिए, कहाँ, एक गांव के बाजार में। अब देखो, ही वो टोपी बेचने वाला, वाज गोइंग फिर आया, वो जा रहा था थ्रू ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल, ए होता है एक जंगल, एक जंगल, थ्रू होता है जंगल के अंदर से, मतलब जंगल होकर गुजर रहा था। वो एक जंगल के अंदर से गुजर रहा था, जंगल होकर बाजार में गुजर रहा था, बाजार जा रहा था। अब क्या हुआ, ही वॉज, अब देखो यहाँ ही वही होता है टोपी बेचने वाला। कैरी, CARRY, CARRY, ING के पहले तक देखो, कैरी होता है
किसी चीज़ को ले जाना, वहन करके ले जाना, जैसे हम कैरिंग करते हैं, किसी चीज़ को ले जाते हैं। तो क्या हो गया, कैरी है मेन वर्ब, कैरी के साथ आईएनजी आया है। अब पहले की तरफ अगर फॉर्मूला लगाए तो होगा कि किसी चीज़ को लाया जा रहा है, किसी चीज़ को लिया जा रहा है। अब क्या हुआ, आगे वाज आया, वाज जब आया पहले तो हम समझ लेंगे ये काम पहले चल रहा था, मतलब वो कैरी करके ले जा रहा था। वो वो ले जा रहा था क्या, ए बास्केट, एक टुकड़ी समझ लो, ए बास्केट ऑफ रेड कैप्स। रेड कैप्स, रेड होता है लाल, कैप्स तो क्या हो गया, कैप्स कौन सी कलर का था, लाल। ऑन हिज हेड, अपने हेड होता है सर, अपने सर के ऊपर एक टुकड़ी लेके जा रहा था, टुकड़ी में क्या था, रेड कैप्स था, लाल कैप्स था। तो ये हमारा हो गया। अब क्या हुआ, ही गॉट टायर्ड, ही गॉट टायर्ड, टायर्ड होता है TIRED, टायर्ड होता है थक जाना। ही गॉट टायर्ड मतलब वो थक गया, वो थक गया। इन द हीट, इन द हीट, हीट होता है धूप से, ऑफ द सन, जो सूरज था, सूरज की धूप से वो थक चुका था, वो थक चुका था। अब क्या हुआ, ही वो ले डाउन, ले डाउन होता है सो जाना, ले डाउन। तो ऐसे ही ले डाउन होता है लेट जाना, अंडर ए ट्री, अंडर होता है नीचे, अ ट्री, अ ट्री होता है एक पेड़ के नीचे, किस लिए, टू टेक रेस्ट के लिए, टू टेक रेस्ट, टू टेक, टेक होता है लेना, रेस्ट होता है आराम, आराम लेने के लिए। तो वो थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम लेने के लिए थोड़ा लेट गया था। अब क्या हुआ, ही पुट हिज बास्केट, ही उसने, पुट मतलब रख दिया था, हिज बास्केट अपना जो टुकड़ी उसको रख दिया था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ग्राउंड होता है जमीन, जमीन पर। ही फेल स्लीप, अब ये सेंटेंस हो गया, ही वो फेल स्लीप, स्लीप होता है पूरा नींद में जाना, नींद में चले जाना। तो वो ऐसा लेट गया था, लेट के वो सो गया। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ को जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वंस ए कैप सेलर वॉज गोइंग टू सेल हिज कैप्स इन अ विलेज मार्केट, एक बार एक टोपी बेचने वाला बाजार जा रहा था अपना टोपी बेचने के लिए, एक गांव के बाजार। ही वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, वो जंगल के थ्रू जा रहा था, जंगल से होकर गुजर रहा था। ही वॉज कैरिंग ए बास्केट ऑफ रेड कैप्स ऑन हिज हेड, वो अपने सर के ऊपर एक टुकड़ी लेके जा रहा था जिसमें बहुत सारे रेड कैप्स है, लाल कैप्स लेके जा रहा था। ही गॉट टायर्ड इन द हीट ऑफ द सन, वो थक चुका था धूप से, सूरज की धूप से। ही ले डाउन अंडर ए ट्री टू टेक रेस्ट, तो वो क्या हो गया, वो थोड़ा एक पेड़ के नीचे लेट गया था आराम करने के लिए। ही पुट हिज बास्केट ऑन द ग्राउंड, वो अपना जो टुकड़ी था वो सर से नीचे उतार कर रख दिया ज़मीन पर। ही फेल asleep एंड वो सो गया, मतलब नींद में चला गया। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ को देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देयर वेर monkeys ऑन द ट्री, दे केम डाउन एंड टूक द capes, देन दे climbed on the tree. When the cap seller woke up, he was surprised to see that monkeys were wearing his caps. He became sad. He thought of a plan. He threw his own cap on the ground. The monkeys also threw down their caps. He collected his caps and went away. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारा। देयर होता है यहाँ, वेयर मंकीज यहाँ थे, वेयर होता है थे, मंकीज, मंकीज होता है बहुत सारे बंदर, बहुत सारे बंदर, बंदर थे कहाँ, ऑन दैट ट्री, उसी पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था अपना टुकड़ी को नीचे रखकर, कैप के टुकड़ी को रखकर। उस पेड़ में क्या थे, बहुत सारे बंदर थे। दे केम डाउन, दे वो बंदर जितने थे वो सारे, केम होता है काम का पास्ट, COM काम मतलब आना, काम का पास्ट होता है। केम मतलब वो लोग आए, डाउन मतलब नीचे, एंड टुक, टुक मतलब ले गए, टुक होता है ले गए। TAKE टेक मतलब लाना, टेक का पास्ट होता है टुक, मतलब वो बंदर ले गए द कैप्स, टोपियों को। वो बंदर नीचे उतरे, नीचे उतर के वो टोपियों को ले गए। अब क्या हुआ, देन होता है उसके बाद, दे वही बंदर, CLIMB क्लाइम, क्लाइम होता है चढ़ना, किसी पेड़ पे चढ़ना और किसी ऊंची जगह पे चढ़कर उठना। तो क्लाइम्ड वो लोग चढ़ गए ऑन द ट्री, पेड़ में, क्या हो गए नीचे उतरे, उतरकर टोपी लेकर फिर पेड़ पे चढ़ गए।
व्हेन द कैप सेलर ओक अप, अब देखो व्हेन होता है जब, द कैप सेलर वो टोपी बेचने वाला, ओक अप मतलब नींद से जागा, WAKE वेक अप, वेक अप मतलब जागना, वेक अप का पास्ट होता है ओक अप मतलब वो नींद से जागा, ही वाज सरप्राइज्ड, तो वो क्या था, वो मतलब सरप्राइज्ड था, सरप्राइज्ड होता है आश्चर्य था या ताज्जुब हो गया था, टू सी ये देखकर, टू सी होता है देखना, ये देखकर, दैट क्या देखा कि मंकीज वेयर वियरिंग हिज कैप्स, मंकीज वो जो बंदर थे, वेयर वियरिंग, WEAR, वेयर मतलब पहनना, वेयर मतलब पहनना, किसी चीज को कपड़े को पहनना जैसे होते हैं, तो वियरिंग वो पहन रहे थे, देखो वेयर आया इसके साथ ING आया, एंड आगे क्या आया, वेयर आया, वाज एंड वेयर जब आता है तो पास्ट का बात होता है, पहले की बात, तो मंकीज वेयर वियरिंग, यहाँ वाज क्यों नहीं आया, वेयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ मंकीज है, बहुत सारे मंकीज है, बहुत सारे मंकीज अगर आएगा, एक से ज्यादा अगर आएगा तो वेयर आएगा, अगर एक मंकी होता तो वाज आता, समझे ना, तो मंकीज वेयर वियरिंग, वो मंकीज पहन रहे थे हिज कैप्स, उसका टोपी, उसका जितने सारे टोपी है वो मंकीज पहन रहे थे पेड़ के ऊपर। अब क्या हो गया, ही बिकेम सैड, वो बड़ा मतलब, बिकेम मतलब हो जाना, सैड होता है दुख, दुख, दुखी हो गया, BECOME, बिकम जो होता है, बिकम होता है हो जाना, बिकेम होता है हो गया, सैड होता है दुखी, वो बड़ा दुखी हो गया वो आदमी, क्योंकि उसका सारा टोपी जो मंकीज ले गए। ही थॉट ऑफ ए प्लान, अब उसने सोचा, थॉट होता है सोचना, THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचना, थिंक का पास्ट होता है थॉट, उसने सोचा, ऑफ ए प्लान, एक प्लान सोचा, मतलब उसका दिमाग में एक प्लान आया कि कैसे टोपी वापस किया जा सकता है। ही थ्रू ही थ्रू हिज ओन कैप, उसने अपना कैप को, ओन होता है अपना खुद का, कैप जो है उसको, थ्रू होता है फेंक देना, THROW, थ्रो होता है फेंकना, थ्रो का पास्ट होता है थ्रू, मतलब उसने अपना जो कैप था वो फेंक दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, अपना कैप जमीन पे फेंक दिया, तो उससे क्या हुआ, द मंकीज वो जितने सारे बंदर थे, ऑल्सो थ्रू डाउन देयर कैप्स, बंदर ने भी फेंक दिया डाउन नीचे, देयर कैप्स उनका कैप, जो कैप्स वो लोग ले गए थे वो नीचे फेंक दिया। ही कलेक्टेड हिज कैप्स, तो उसने कलेक्ट कर लिया, जमा कर लिया, हिज कैप्स उसका जो कैप्स था, टोपी था, जब सब जमा कर लिया, एंड वेंट अवे, एंड चला गया, वेंट अवे मतलब एंड यहाँ से चला गया, अवे होता है दूर, वेंट होता है चला जाना, गो जो होता है GO गो, गो का पास्ट होता है वेंट, मतलब चला गया, अवे दूर, क्या, किस लिए, क्योंकि बंदर ऐसे होते हैं, अगर बंदर किसी चीज़ को ले जाए तो हम सब जानते हैं कि उसे वापस कैसे किया जा सकता है, तुम भी ऐसे ही मतलब उसकी तरफ किसी चीज़ को फेंक दो तो वो अपना जो चीज़ था वो लौटा देगा, तो ऐसे ही उसने बड़े बुद्धि से काम लिया। तो उस पैराग्राफ को जल्दी से और एक बार देख लेते हैं। देयर वेयर मंकीज ऑन दैट ट्री, तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे मंकीज थे, बहुत सारे बंदर थे। दे केम डाउन एंड टुक द कैप्स, वो नीचे आए एंड उसका जो जितने सारे कैप्स थे वो सारे ले गए। देन दे क्लाइम्ड ऑन द ट्री, एंड फिर मतलब पेड़ पे चढ़ गए। व्हेन द कैप सेलर woke up, जब वो कैप सेलर वो टोपी बेचने वाला नींद से जागा, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट मंकीज वेयर वेयरिंग हिज कैप्स, वो ये देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था, जितने सारे बंदर थे वो सब उसका कैप पहन रहे थे। ही बिकेम सैड, वो बड़ा दुखी हो गया। ही थॉट ऑफ ए प्लान, तो उसके दिमाग में एक प्लान आया, प्लान सोचा उसने। ही थ्रू हिज ओन कैप्स ऑन द ग्राउंड, तो उसने अपना खुद का जो कैप था वो जमीन पे फेंक दिया था। उससे यह हुआ, द मंकीज ऑल्सो थ्रू डाउन देयर कैप्स, बंदर ने भी अपने सारे कैप्स को नीचे उतार दिए, नीचे फेंक दिए। ही कलेक्टेड हिज कैप्स, तो उसने कैप्स को कलेक्ट कर लिया, जमा कर लिया, एंड वेंट अवे, एंड चला गया यहाँ से। मॉरल क्या दिया गया, मॉरल दिया गया, वेट, वेट होता है बुद्धि, बुद्धि वर्क्स होता है काम करना, बुद्धि कहाँ काम करता है, वेयर जहाँ स्ट्रेंथ फेल, स्ट्रेंथ होता है ताकत, फेल होता है फेल तो फेल हो जाना, जहाँ ताकत कहीं काम में नहीं आता है वहाँ बुद्धि काम करता है। अगर ताकत से वो बंदर का पीछा करने लगता था, मतलब अगर वो टोपी लाने के लिए बंदर का पीछा करता था तो बंदर कभी भी ये टोपी नहीं देता, एंड वो भी बंदर को पकड़ नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, थोड़ा बुद्धि अप्लाई किया, अपना विट से काम चला लिया। तो यही होता है मॉरल के, जहाँ ताकत काम नहीं आता वहाँ बुद्धि से काम चलाना पड़ता है।
तो ये हमारा मॉरल स्टोरी था, मॉरल भी अच्छा दिया गया था, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह करने की ट्राई की एंड एडिशनल कुछ वर्ड्स भी हमने आपको कहे, तो वो सब नोट करते हुए चले, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहे, कंसिस्टेंट रहे। जितने सारे वीडियोज़ हैं चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में। तो फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ एंड आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आप मिस ना करें उसको। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक